व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजलो करम जारी रखे, हम पे भी रखे। तो आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ और अपने चैनल में खाना विद रुखसाना में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद, सदा खुश रहें। तो एक नई और बहुत ही मज़े की और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी के साथ आई हूँ। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपने ये पहले नहीं बनाई होगी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है और बनाने क्या जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ जी, चिकन का स्टेक बनाने जा रही हूँ। गार्लिक स्टेक होगा, गार्लिक सॉस के साथ, बटर के साथ। तो इसके लिए ये देखें, एक मैंने चिकन का ब्रेस्ट का पीस ले लिया था और मैंने नाइफ से उसको खुद ही ये इस फॉर्म में 3 लेयर में कर लिया है। ये देखें, इतना पतला हो, ये देखें, ये ले लिए, 3 ले लिए। आप जितनी क्वांटिटी चाहे ले सकते हो। फिर उसी तरह स्पाइस बढ़ा लीजिएगा। अब इसके लिए बाकी हमें स्पाइसेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए देखें। 1 चम्मच है सोया सॉस, 3 चम्मच है दही, खट्टा ना हो दही, काली मिर्च है चम्मच का चौथा हिस्सा, नमक भी चौथा हिस्सा, और ये लहसुन का पाउडर है, ये तकरीबन चौथा हिस्सा है। ये सिरका है 1 चम्मच, और चौथा हिस्सा है जी 1 चम्मच का हल्दी। तो ये सारी चीज़ें हमने चिकन के ऊपर डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। और इसको हमने तकरीबन ओवरनाइट मैरिनेट कर देना है। अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते तो 2 से 3 घंटे के लिए कर दें। अब इस स्टेप के लिए हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए। आगे क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हो। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है, आप पेस्ट भी डाल सकते हो। इसमें आप रेड सुरख मिर्च भी डाल सकते हो, आपकी अपनी पसंद पे है, आप जिस तरह चाहते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, बनाना आपका है। तो चलें, इसको हमने अच्छी तरह हाथ से मैं मैरिनेट करूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए। देखें, मैंने इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च चौथा हिस्सा चम्मच का ऐड किया है। अब इसको मैं मैरिनेट करके तो आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारे चिकन स्टेक जो है कितनी खूबसूरत फॉर्म में हमारे सामने आ गया है। इसको आपने कम से कम 2 से 3 घंटे रखना है ताकि ये सारा स्पाइस अंदर चला जाएगा। और फिर आगे फ्राई का हमारा क्या है सिलसिला, तो वो आगे इंशाल्लाह आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। व्यूअर्स, हमारा माशाल्लाह चिकन स्टेक्स जो है वो हमने उसको लगा के रखा था, मैरिनेट किया हुआ था, वो देखें। और ये आपको जो रेड कलर के ऊपर पीसीज नज़र आ रहे हैं, ये कुटी हुई सुरख मिर्च होती है ना, जो यूजुअली हम घर में यूज़ करते हैं। इसके ऊपर से वो आप छिलके कह लें वो मिर्च के, वो मैंने लगा दिए। फ्लैक्स हैं इसको, ये ना रेड फ्लैक्स हैं, ये लगा के रख दिए हैं। अब हमने क्या लेना है आगे फ्राई करने के लिए, इसको गार्लिक के साथ करना है, इसका टेस्ट लाना है। तो हमने ये देखिए 3 मैंने गार्लिक के पीस ले लिए, लहसुन के 3 पीस ले लिए, उसको छोटा छोटा बारीक कर लिया है मैंने बिल्कुल। 1 चुटकी नमक ले लिया है, मक्खन ले लिया है, इतनी क्वांटिटी में ले लिया, आपने ज़्यादा लेना है ज़्यादा ले लें। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसको पानी में हमने डिज़ोल्व करना है। और हमने काली मिर्च ली है और चंद कतरे हमने ये लेना है सोया सॉस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मक्खन को हम डालते हैं पैन में। ये जैसे ही मेल्ट हो जाता है आपको दिखाते हैं इसमें क्या करना है। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर लेना है, बिल्कुल लाइट सा। अब इसी में हमने कुछ ड्रॉप्स जो हैं, सिर्फ 2-3, क्योंकि हमने पहले डाला है, हमने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। ये देखिए, पहले से ही हमने डाला हुआ सोया सॉस, तो ज़्यादा नहीं डालना। और इसी में हमने ये डाल लेनी काली मिर्च, नमक, ज़्यादा नहीं क्वांटिटी करनी क्योंकि हमने चिकन स्टेक को लगाया हुआ सारा। अब ये चीज़ें हमें तीनों चाहिए। ये देखिए मक्खन हो गया है, हो रहा है हमारा। इसके अंदर हमने गार्लिक डाल देना है। बिस्मिल्लाह। अब इस गार्लिक को हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है, मतलब अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। मैरिनेशन तो हो चुकी है, वो देखिए वो उधर हमारा जो गार्लिक है वो उसके अंदर अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। अब इधर पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है चिकन के जो हमने स्टेक्स हैं उनको फ्राई करने के लिए। तो पैन थोड़ा सा बड़ा ले लेना। अब ये जैसे ही गर्म होता है तो हम इसमें बिस्मिल्लाह करके चिकन स्टेक्स डाल देते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इंशाल्लाह ताला ये आपको डिश बहुत पसंद आएगी, बहुत रेसिपी पसंद आएगी और बनाइएगा ज़रूर। इसी तरह हमने इसको 5-10 मिनट के बाद हल्की आंच पे रखना है और इसको फिर पलटना है।
देखिए व्यूअर्स, ये हमारा तकरीबन गार्लिक जो लहसुन है वो हो चुका है। इस माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है। बहुत ज़्यादा नहीं करना। अब हमने ये कॉर्नफ्लोर वाला वाटर जो है वो इसके अंदर डाल देना है और इसको हमने कुछ देर के लिए पकने देना है, हल्की आंच पे बिल्कुल। देखिए व्यूअर्स, हमारा माशाल्लाह कितना अच्छा हो रहा है। अभी हमने इसको पलटना नहीं है, पकने देना है। तो आप तकरीबन तो देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए हल्की आंच पे पकाना है ताकि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। मैरिनेशन के बाद ये वैसे ही टेंडर हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने सिरका डाला हुआ है। तो इसी तरह इसको हमने बिल्कुल ब्राउन सा कर लेना है। तो ये देखिए हमारा इधर ये भी हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह गार्लिक सॉस। तो ये अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा चिकन स्टेक जो है गार्लिक कितना अच्छा बन रहा है। इस तरह इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है और इसको पलटते रहना है। 3-4 बार इसको पलटना है। और ये साथ हमारा गार्लिक सॉस रेडी है। तो अभी हम ये आपको इंशाल्लाह जैसे ही बनता है स्टेप बाय स्टेप दिखाते जा रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारा माशाल्लाह कितना अच्छा और दूसरी किस्म का चिकन वो है स्टेक रेडी हो गया है और गार्लिक सॉस हमारी बन गई है। साथ मैंने ये जो देखिए ग्रीन चिलीज़ हैं उनको मैंने फ्राई कर लिया साथ। तो ये अभी हम आपको इंशाल्लाह ताला ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए और ये मुकम्मल तौर पे टेंडर हो चुका है। तो अभी हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, हमारे स्टेक्स जो हैं रेडी हैं, मैंने निकाल ली। अब मैं आपको अभी इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारा माशाल्लाह कितना अच्छा चिकन गार्लिक स्टेक रेडी है। अब ये जो चिकन की मैंने सॉस बनाई थी वो उसकी गार्लिक की वो मैंने इसको डिपिंग बाउल में डाल दिया है। इसको डेकोरेट कर दिया और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना टेंडर बना है और जूसी बना है। इसी तरह बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं आपको अभी ये देखें। अब आप इसमें डिप करें और खाएं और गार्लिक का इतना शानदार टेस्ट आएगा। तो बनाएं और सबको खिलाएं और तारीफ़ें समेटें जी, और दुआ में याद रखें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को कंप्लीट देखें। तो इजाज़त लेती हूँ इस दुआ के साथ, जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।